दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 69। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? वो हॉस्पिटल पहुंची तो आयशा ने उसे चुपचाप बैठे देखा तो पूछा, कुछ नहीं यार, बस नींद नहीं आई रात को, इसलिए सर में दर्द है। वो बैग टेबल पर फेंक दे वही सर रखकर आंखें मूंद गई। तो ऑफ ले लेती, क्या ज़रूरत थी आने की? नहीं, ऑफ नहीं ले सकती थी, आज एक इम्पोर्टेंट सर्जरी थी इसलिए आना था। अभी वो बात कर रही थी जब दराब का मैसेज उसे मिला कि वो उसे अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। चलो जी, सैया जी ने याद फरमाया है, आयशा उसे छेड़ते बोली। तो वह उसे कंधे पर चपत मारते अंदर गई जहां वो सोफे पर बैठा उसी का वेट कर रहा था। आपने बुलाया सर, यहाँ आओ, वो उसे अपने पास बुलाते बोला। वो उसके पास आई तो दराब ने उसे अपनी गोद में बिठाया। क्या हुआ है, इतनी सुस्त क्यों हो रही हो? वो उसके कंधे पर सर रखते आंखें मौनते लेटी थी जब दराब ने उसके गाल समेटते उससे पूछा, रात को नींद नहीं आई इसलिए सर में दर्द हो रहा है। कोई टैबलेट ली? नहीं, मुझे नहीं लेनी कोई टैबलेट, चाय पीऊँगी तो ठीक हो जाएगी। आपने क्यों बुलाया? मैं चाय मंगवाता हूँ, पहले वो पियो और साथ में टैबलेट पी लो, फिर तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, रेस्ट करो। बल्कि आने की भी क्या ज़रूरत थी, छुट्टी कर लेती, वो उसका सर चूमते बोला। नहीं आज सर्जरी थी ना, तो इसलिए आई। मैं था ना यहाँ, मुझे कॉल कर लेती। अब तो आ गई हूँ ना, अब सर्जरी के बाद ही जाऊँगी। बहुत ज़िद्दी हो। वो उसे बाजू में उठाए अपने ऑफिस के साथ बने रूम में आया, उसे बेड पर बिठाते खुद चाय मंगवाई और साथ में मेडिसिन भी मंगवाई थी। दराब, मुझे नहीं लेनी कोई दवाई, इतनी कड़वी होती है, वो मुंह बनाते बोली। तुम्हें भी पता चलेगा जब ज़बरदस्ती मरीजों को दवाई देती हो तो वो कैसा फील करते हैं, वो उसका नाक दबाते बोला। हाँ तो उनके फ़ायदे के लिए ही देती हूँ, वो मुंह बसोरते बोली। तो मैं भी तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रहा हूँ। वो पियोन के आने पर बाहर निकला और चाय लेता अंदर आया। लो चाय पियो और पहले ये दवाई लो। वो दवाई उसके सामने करते बोला तो वो मुंह फेर गई। मैमल, मुंह खोलो जान, वो उसके होंठों के करीब दवाई करते बोला। आवाज़ में सख्ती थी। मैमल ने उसे घूरते हुए मुंह खोला तो वो मुस्कुराहट दबा गया। दवाई देते उसे चाय दी। अब जाओ बाहर, सब क्या सोच रहे होंगे, वो चाय पीने के बाद बोली। रेस्ट करो यही, जब सर्जरी का टाइम हुआ उठा दूंगा तुम्हें, सो जाओ थोड़ी देर। पागल हो गए हैं आप, सब लोग क्या कहेंगे कि मैं आपके रूम में क्या कर रही हूँ इतनी देर से? कुछ नहीं सोचेंगे, रेस्ट करो तुम। वो उसे ज़बरदस्ती बेड पर लिटाते बोला तो वो उसे घूर कर रह गई। इससे पहले कि वो उठता, मैमल ने झट से अपने बाजू उसकी गर्दन में डालते उसे उठने से रोका, जबकि वो आबरू अचकाए उसे देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? यही देख रहा हूँ कि इतना प्यार क्यों आ रहा है अचानक से। वो एक घुटना फोल्ड करते उसके सामने बेड पर बैठ गया। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं देखूं, प्यार करूं या कुछ भी करूं, आपको कोई मसला? मैमल एक अदा से बोली तो दराब को उस पर बहुत प्यार आया जिसका इजहार उसने भला झिझक किया था उसके गालों को चूम कर। क्यों इतनी मोहब्बत हो गई है तुमसे, वो उसके बाल माथे से हटाते बोला। क्योंकि मैं हूँ ही बहुत प्यारी, वो अतराते बोली। ये तो बिल्कुल ठीक कहा, मेरा बेबी वाकई में बहुत प्यारा है, वो उसकी तायद करते बोला। अच्छा अब चलते हैं ना बाहर, ऑपरेशन का टाइम हो गया है, तैयारी भी करनी है। वो बेड से उठते बोली। सर दर्द ठीक हुआ? जी मैं ठीक हूँ, अब चलें? तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके, वो मुस्कुराते बाहर चली गई। वो बेयकीनी से महाबेर को देख रही थी। क्या महाबेर ही एम के था? ये बात उसने क्यों ना सोची। अब उसे वो सारे इशारे याद आए थे। वो रेस्टोरेंट में उसका फेवरेट खाना महाबेर ने ऑर्डर किया था, जबकि उसने अपनी पसंद नापसंद के बारे में कभी उसे नहीं बताया था। फिर महाबेर के जाने का एहसास बिल्कुल एम के जैसा ही तो था। मरवा को मरवा जान और कभी मरवा खान कहता, ये सब एम के ही तो कहता था। और सबसे बड़ी बात, जब उसने फ़ोन पर मरवा मेरा बच्चा कहा था, ये सब उसकी आंखों के सामने था तो वो क्यों नहीं देख पाई थी। फिर एम के का वादा कि वह निकाह के दिन उसे अपना चेहरा दिखाएगा, इसने अपना वादा सच कर तो दिया था, बस वही अपने गम में देख ना पाई थी।
जब वो सोच भी कैसे सकती थी जबकि वो सोच भी कैसे सकती थी कि एमके के होते उसका निकाह महाबेर से हो सकता है। अगर निकाह के वक्त एमके उसके पास नहीं आया था तो वो क्यों समझ नहीं पाई थी। महाबेर मतलब एमके, एम मतलब महाबेर और के मतलब खान, एम के महाबेर खान। या अल्लाह, ये क्या हो रहा था। खबरदार एल्बर्ट, अगर तुमने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया वरना ज़मीन में गाड़ दूंगा। एल्बर्ट को मरवा के करीब जाते देखकर माबेर गुस्से से दहाड़ा था। इतना गुरूर अच्छा नहीं होता एम के, मत भूलो कि तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे हाथों में है। इससे पहले कि एल्बर्ट मरवा को हाथ लगाता एम के ने पीछे से अपना चाकू निकालते उसके हाथ का निशाना लिया था। चाकू सीधा जाकर उसके हाथों में लगा था। जबकि वो चाकू देखकर मरवा का यकीन और भी पक्का हो गया था। वो कैसे भूल सकती थी वो चाकू। ये देखकर सारे गार्ड्स ने अपनी बंदूक एम के पर तानी जब अचानक ही मुजाहिद जॉन और पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचा था। सबको वसूल जहन्नम करके उसने एल्बर्ट को मुजाहिद के हवाले किया था। इसकी मौत तो एम के ने खुद तय करनी थी। वो जान चुका था अब मरवा उसकी नहीं रही, शायद उसकी ज़िंदगी में खुशियों की मुद्दत इतनी ही थी। नज़रें झुकाए उसने मरवा को रस्सियों से आज़ाद किया था। इससे पहले कि वो बेचैन दिल को करार पहुंचा पाता, उसे सीने से लगा पाता, मरवा 2 कदम पीछे हटी। वो बिना एमके को कुछ बोलने का मौका दिए बाहर भागी। एमके भी उसके पीछे पीछे भागा था। मरवा, मेरी बात सुनो मेरा बच्चा, प्लीज़। वो उसके बाजू से पकड़ता उसे रोकते बोला, जब मरवा ने पीछे मुड़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ माबेर के मुंह पर मारा था। माबेर ने जब्त से आंखें बंद कर लिए थे और इतनी जुर्रत भी सिर्फ उसकी ब्यूटी कर सकती थी, वरना उसकी जगह कोई और होता तो अब तक ज़मीन के नीचे होता। मुजाहिद ने सब देखकर गर्व से आंखें बंद किए थे। मरवा बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। माबेर के इशारा करने पर मुजाहिद मरवा को घर ले गया था, जबकि माबेर अब एल्बर्ट को मौत के घाट उतारने का इरादा लिए जॉन के बताए एड्रेस पर चला गया। जॉन ने उसे खुफिया अड्डे पर रखा था। माबेर का हुक्म उसके लिए सबसे बढ़कर था। वो वहाँ पहुँचा तो जॉन पहले से ही वहाँ मौजूद था। माबेर को इतने गुस्से में देखकर उसने सामने बने रूम की तरफ इशारा किया और ख़ुद वहाँ से चला गया। माबेर अंदर आया तो एल्बर्ट रस्सियों से बांधा हुआ था। उसे देखकर एल्बर्ट इतने दर्द में भी कमी नहीं मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। कैसे हो एम के, तुम्हारे चेहरे से तो साफ लग रहा है कि बहुत गुस्से में हो, वो कहकर लगाते बोला तो एम के ने उसे बालों से पकड़कर उसका चेहरा सामने किया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एल्बर्ट, मेरी ब्यूटी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए थी। आज तुम्हारी वजह से वो तकलीफ़ में है और यकीन करो जो मेरी ब्यूटी को थोड़ी सी भी तकलीफ़ देता है ना, वो फिर इस दुनिया से ही उठ जाता है। बहुत शौक़ था ना अपनी बेटी का बदला लेने का, तुम्हें बहुत याद आती है ना, तो चलो तुम्हें उसके पास भेज देते हैं। वो चाकू उसके चेहरे पर फेरते बोला, तुम कितने एल्बर्ट मारोगे एम के, आज मुझे मार रहे हो, कल को कहीं और एल्बर्ट उठकर तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे, किस किस को मारोगे तुम। एल्बर्ट उसकी आंखों में देखते बोला, जानता था अब आज़ादी सिर्फ मौत की सूरत में ही मिलेगी। तुम जैसे के लिए हम जैसे ही पैदा होते हैं, अपने मुल्क में तुम जैसे नासूरों को ख़त्म करने के लिए ही हम जैसे इस दुनिया में आते हैं। कहते साथ ही एल्बर्ट के गाल पर एक गहरा कट लगाया था, जिससे उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजी। न जाने कितनी माओं से उनके बेटे, कितनी बहनों से उनके भाई, कितने बेटियों से उनके सरों से बाप का साया छीन चुके हो तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। इसने ये कहते ही उसके हाथ पर कई बार चाकू से वार किया था, यहाँ तक कि उसका हाथ लटक गया था। दूसरे हाथ के साथ भी वैसा ही अमल दोहराया। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी से मिलने की जल्दी ना होती तो तुझे कुत्ते की मौत मारता, इसलिए शुक्र करके आसान मौत मिल रही है तुझे। एक ही वार में उसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। अब उसे जल्द से जल्द मरवा के पास पहुंचना था, जबकि वो नहीं जानता था कि वो अब वहाँ उसे नहीं मिलेगी। वो लंबे लंबे ढाक भरता अंदर आया। मुजाहिद ने उसकी उजड़ी हालत देख ली थी। मरवा, मरवा, कहाँ हो मेरी जान मरवा। वो उसे बुलाता ऊपर अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब मुजाहिद ने उसे रोका। मैम यहाँ नहीं है सर।
मुजाहिद की बात ने उस पर सख्ता तारी कर दिया था। क्या मतलब, कहाँ है वो? मुजाहिद मैंने पूछा, कहाँ है वो? सर मैम वापस चली गई है पाकिस्तान। मुजाहिद सर झुकाए बोला तो वो एक कदम लड़खड़ाते हुए पीछे हुआ जब मुजाहिद ने उसे पकड़ा। सर उन्होंने मुझे कसम दी थी, इसलिए मैंने उनको वापस भेज दिया, लेकिन आप फिक्र ना करें, पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ भेजा है उन्हें। उसे तसल्ली देते बोला, मुझे अभी जाना है। मुजाहिद चौपर बुलाओ, मुझे अर्जेंट जाना है। वो जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ा ताकि जल्दी से मरवा के पास पहुंच सके। वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो माहिर और सफ़ा पहले से वहां मौजूद थे। मुजाहिद ने पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, जबकि सामने उनको देखकर वो जब छोड़ती सफ़ा के गले लगकर खूब रोई थी, जबकि वो दोनों उसे यूं रोता देखकर परेशान हो गए थे। आखिर क्या हुआ था जो वो ऐसे रो रही थी? मुजाहिद ने तो बस यही कहा था कि वो वापस आ रही है क्योंकि वो दाइम को मिस कर रही है, इसलिए उसको पिक कर लें। क्या हुआ है मरवा, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? सफ़ा उसकी पेट से हिलाते बोली। सफ़ा मुझे घर जाना है, वो आंखें साफ करते बोली, जबकि वो दोनों उसे देखकर घबरा गए थे। घर पहुंचते ही वो बिना किसी की बात सुने अपने कमरे में बंद हो गई। माहिर आप कॉल करें ना भाई को, माहिर आप कॉल करें ना महाबीर भाई को। मरवा यूं अकेले क्यों आ गई है? भाई साथ क्यों नहीं आए? और अगर उसने आना भी था तो कम से कम मुजाहिद भाई को तो साथ भेज सकते थे ना। अब प्लीज़ पता करें क्या बात हुई है। सफ़ा उसे यूं रोता देखकर बहुत परेशान हो गई थी। रिलैक्स मेरी जान, मैं भाई को कॉल करता हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तुम जाओ रूम में, मैं भाई से बात कर लूँगा। वो उसे सीने से लगाते उसका माथा चूमते बोला, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो जब से आई थी तब से रोई जा रही थी। इतना भयानक मजाक उसके साथ एमके की वजह से उसने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया था। लोगों के ताने, अपनों की नफरत, बाप की नाराज़गी, दाजान का उसे घर से ला तलक करना, सब कुछ तो उजड़ गया था उसका। और सबकी नज़रों में अच्छा कौन बना? एमके, जबकि उसकी इज्जत तो दो कौड़ी की होकर रह गई थी। सारा इल्ज़ाम मरवा को सहना पड़ा और सब में वाह वाह हुई माबेर खान की। मरवा को अपना कर हवेली वालों पर एहसान करना, उन्हें तो माबेर एक फरिश्ता लगा था जिसने बर वक्त उनकी इज्जत बचाई थी। लेकिन इस सब में फंसा कौन? मरवा राजपूत। क्या उसका प्यार करना इतना बड़ा जुर्म बन गया था उसका? इतने बड़े धोखे के बाद वो यहाँ कैसे रह सकती थी? हवेली के दरवाजे पहले उस पर बंद हो गए थे और एमके के साथ वो अब रहना नहीं चाहती थी। एक फ़ैसला लेते उसने अपना सामान पैक किया। अब वो यहाँ एक मिनट नहीं रह सकती थी। रात की तारीकी में वो ये घर छोड़कर चली गई थी, एमके की ज़िंदगी से दूर, शायद कहीं बहुत दूर। दूसरी तरफ माबेर घर में दाखिल हुआ तो सीधा अपने कमरे में भागा, लेकिन वहाँ उसे न पाकर वो जैसे मरने वाला हो गया था। मरवा, मरवा कहाँ हो मरवा? वह चीख चीख कर उसे पुकार रहा था जब सफ़ा और माहिर बाहर निकले। भाई क्या हुआ है? मरवा यूँ अचानक वापस क्यों आई? सफ़ा महाबेर को देखते बोली, गुड़िया सब बताऊँगा मेरा बेटा, अभी मुझे बताओ मरवा कहाँ है? भाई अपने रूम में तो थी, भाई अपने रूम में थी वो, लेकिन वो वहाँ नहीं है। मैं सारा घर देख चुका हूँ, वो कहीं नहीं है। कहाँ है वो? वो गुस्से से पागल होता बाहर भागा। वो जान चुका था वो घर छोड़कर जा चुकी है। वो सीधा हवेली आया था ये सोच कर के हो सकता है वो वापस हवेली चली गई हो। वो तेज़ी से अंदर आया। मरवा कहाँ हो मरवा? वो चीखता हुआ अंदर आया तो सब परेशान हो गए। माबेर कहाँ हो? माबेर क्या हुआ है? मजदिक परेशान होता तेज़ी से उसकी तरफ आया। मरवा यहाँ आई है क्या? नहीं बेटा वो यहाँ नहीं आई। क्या हुआ है, सब खैरियत? आंटी वो पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझसे नाराज़ थी, घर पर भी नहीं थी। मैंने सोचा कि यहाँ होगी। माबेर मेरी जान वो तो यहाँ नहीं है बेटा, उसे ढूंढो मेरी जान। माबेर मेरी जान वो तो यहाँ नहीं है बेटा, उसे ढूंढो मेरी जान। फातिमा बेगम परेशान होते बोली तो वो उल्टे पाँव बाहर भागा, जबकि मजदिक-मन और बिलावल भी तेज़ी से उसके पीछे भागे। तुम लोग तो मलेशिया गए हुए थे ना, तो वापस कब आए? मजदिक उसके साथ गाड़ी में बैठते बोला, जबकि मन और बिलावल दूसरी गाड़ी में थे। सब बताऊंगा मजदिक, फ़िलहाल मरवा को ढूंढना है।
माबिर गाड़ी को गेट से बाहर निकालते बोला। मुस्तक ने फ़ौरन ज़हीर को कॉल करके बताया था, जबकि मुजाहिद अपने गार्ड के साथ सारे हॉस्पिटल चेक कर रहा था, जबकि माहिर सारे बस स्टॉप चेक कर रहा था। मेरी बेटी ताहिर, मेरी मरवा। मसरत बेगम तो उसके लापता होने का सुनकर वहीं सोफे पर बैठ गई। चाची सब्र रख, इंशाअल्लाह हमारी मरवा को कुछ नहीं होगा, आयसर उन्हें सहारा देते बोले, जबकि सब घर वाले परेशान हो चुके थे। रफ़ीक, सईद और जाहिद साहब अपने अपने रिसोर्सेज से पता करवा रहे थे। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना, मसरत बेगम ने रोते हुए दुआ की। जबकि ताहिर साहब भले जितना नाराज़ थे, लेकिन बेटी की लापता होने का सुनकर उनका दिल जैसे बंद होने को था। सारी रात गुजर गई थी, लेकिन मरवा का कोई अता पता न चला। सबकी रात आंखों में कटी। सफ़ा सुबह ही सुबह हवेली आ गई थी। सबका रो रो कर बुरा हाल था। सब ने अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन मरवा को नहीं मिलना था, वो ना मिली।